जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से एक बार आ चुके हैं एक नए अपडेट लेकर, जो आप लोगों के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। और ये वीडियो सभी के लिए है जिसने भी एग्ज़ाम पास किया है, चाहे क्वालिफाई में उसने पैसा दिया हो चाहे जमा ना किया हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप क्वालिफाई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार है। और वीडियो देखने के बाद आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को सच्चाई जानकर। ठीक, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं कि किस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 27 जून का, ठीक, 27 जून आप लोग को डेट ये याद होगा। ये जो 27 जून जो है ये डेट, इस दिन क्या था? क्वालिफाई का फर्स्ट हियरिंग था दोस्तों। ठीक ना, ये क्वालिफाई का फर्स्ट हियरिंग था। इसको क्या किया गया कि जो 3 SLPA हुआ, अभी मिलाकर 4 हुआ है, उसमें एक डिम्पल कुमारी, ठीक, और एक पूजा कुमारी, ठीक ना, उसके नाम से जो SLPA हुए थे, उसके एडवोकेट जो थे दोस्तों, ठीक है, उसने बीमारी का बहाना लेकर SIC के, सिक मीन्स बीमार, उसने बीमारी का बहाना लेकर भाग गए, ठीक, और डेट को एक्सटेंड करवा लिया। अब मेरा सवाल ये है कि जो लोग सोशल मीडिया पर आकर बोल रहे थे कि ये हमारा केस है, हम अपने हाथ में ले लिए हैं, जान लिए हैं, अब हमारे तरीके से इस केस को लड़ा जाएगा, तो मेरा प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के सेक्शन, आर्टिकल लिख देते हैं कि ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक होता है CRPC और एक होता है IPC। ये होता है 1860 के तहत और ये होता है 1971 के तहत। इस एक्ट के तहत जो भारतीय संविधान का सिस्टम है, उसके तहत अभी तक तो 10 दिन में डेट का हियरिंग आ जाना चाहिए था। 10 दिन में डेट का हियरिंग आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। 27 3 इधर और 11 दिन हो गए। संविधान के मुताबिक 10 दिन में तो हियरिंग का डेट आ जाता है, लेकिन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब ये प्रश्न आप पूछिए उन लोगों से कि भाई क्यों नहीं मिला। क्योंकि पहले जो भी एक्टिविटी हो रहा था वो ठीक था सिस्टम के अकॉर्डिंग। उनसे पूछिए कि हियरिंग डेट में इतना लेट क्यों हो रहा है। ये प्रश्न, पहला प्रश्न। अभी तक जो डेट नहीं मिला, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसके पीछे क्वालिफाई के बीच में कौन टांग आ रहा है? कौन हो सकता है? ये प्रश्न आपके दिमाग में आया? नहीं आया तो ये प्रश्न पूछिए जो लोग केस का नेतृत्व कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। दूसरा प्रश्न, भाई SLPA पर SLPA क्यों इतना किया जा रहा है, जब आपको मालूम है कि एक SLPA, चूँकि एक पिटिशनर को लेकर एक SLPA कर कर केस को इतना स्ट्रांगली मजबूत बना दिया गया था, जिसको लोगों को मालूम भी था कि इसके बाद चूँकि कुछ नहीं होगा, फिर भी जानबूझकर SLPA पर SLPA किया गया। आखिर क्यों? इसके पीछे मंशा क्या है? कहीं क्वालिफाई के साथ साजिश रचकर हरवाने का तो प्लान नहीं है? ये प्रश्न पूछिए, आप पूछिए जो लोग हैं एक्टिविटी कर रहे हैं उनसे। क्या कोई भी फंड अगर लेता है तो क्या वो फंड का गलत इस्तेमाल करेगा? नहीं ना। तो यहाँ फंड का गलत दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? आपने पूछा? नहीं ना पूछा तो पूछिए प्रश्न, जिससे आपका प्रश्न बनता है उसे पूछिए। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रेम रंजन पिंटू मोनू सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक SLPA कर दिए सबसे पहले, तो कुछ लोग जाकर पीछे से 2 SLPA कर दिए, SLPA पर SLPA कर दिए। कहीं ऐसा तो नहीं किया जा रहा है कि क्वालिफाई का जो केस है क्वालिफाई के बीच में ही लटका कर रख दिया जाए, तीसरा मजा ले ले? ये प्रश्न आप लोगों ने नहीं पूछा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जानते हैं इस गेम में 3 लोगों को, ये जो 3 नेम है आज आपको बोर्ड पे लिख देते हैं, पिंटू, प्रेम और एक मोनू। इन तीनों लोगों को तोड़ने के लिए कितने बड़े बड़े साजिश किया गया। यहाँ तक कि जब कोई हाथ नहीं आया प्लान,
प्लान जैसे चूहे मारने की ट्रिक होती है ना, वो सारे ट्रिक फेल हो गए। तो कुछ लोगों ने, जानते हैं किसका सहारा लिया? इन लोगों ने इसका सहारा लिया। ठीक, इन लोगों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया यहाँ कि इन लोगों को पूरा तितर बितर कर दिया जाए और तोड़ दिया जाए। ये तीनों टूट जाएगा तो इन लोगों का कहानी खत्म हो जाएगा। फिर भी दोस्तों, जब इन लोगों ने इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, इन लोगों ने, ठीक है, इसका भी हम लोगों ने तोड़ निकाल कर और जवाब दे दिया, और ये भी इन लोगों का प्लान चौपट हो गया। कितना प्लान बनाओगे भाई गिराने के लिए, किस हद तक गिरोगे? इतना बड़ा साजिश। जबकि अभी हमारे पास प्रूफ भी है, ठीक ना, जरूरत पड़ने पे सब दिखाएंगे, हम ऐसे नहीं बोलते, एविडेंस नहीं बोले हैं। एक बंदा ऑडियो रिकॉर्डिंग में कॉन्फेस के माध्यम से बोला है कि हमारे पास पेटिशनर है, जब तक पिंटू मोनू प्रेम रंजन 5 करोड़ रुपया नहीं देगा, पेटिशनर को अपने जाल में फंसा कर रखेंगे। ठीक है, ये कौन बोला है? एगो राहुल नाम का आदमी बोला है, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जरूरत पड़ेगा वो भी डाल देंगे। ठीक ना, सारा सच्चाई है, एविडेंस के साथ बोलेंगे। अब नाम ले रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास है प्रूफ, उसने 5 करोड़ रुपया मांगा है दोस्तों। ठीक, अब देखिए, इस लड़की को उसने मोहरा बनाया। किसने? ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसने एक लड़की को मोहरा बनाया बदनाम करने के लिए, इन तीनों लोगों को। इस लड़की ने कन्फेस किया, अपना कंसेशन एक्सेप्ट किया कि मुझे बुलवाया गया, मैं शांत हूँ, कॉन्स्टेंट हूँ, फिर मेरा ऑडियो क्यों जहाँ तहाँ पहुँचा? भाई ये सिंपल सी प्रश्न है। जब वो शांत है, वो कुछ नहीं कर रही है, तो किसने ये सब किया? उसने एक्सेप्ट किया, उसका भी ऑडियो है, उसने बात किया कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं जान रहे हैं, तो फिर ये कौन करवा रहा है? और एक और प्रश्न, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई 20 लाख रुपया पिंटू मोनू लेकर भाग गया। अरे भाई, तुम 20 लाख रुपया दो, अगर रहता ना 20 लाख रुपया, एफिडेविट बना कर देते कि सुप्रीम कोर्ट में केस जीत जाते लोग। ठीक है, इतना चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। मुश्किल से तो 2 से 3 लाख रुपया SLPA के लिए कलेक्शन हुआ। कितना रिक्वेस्ट करने के बाद 2 लाख रुपया बाद में हियरिंग मिला था, उस समय हुआ। ठीक, अब बताओ कि 20 लाख रुपया लोग जब 3 लाख रुपया बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं, तो 20 लाख कहाँ से आ गया भाई? सोचने वाली बात है। अपना भी तो कॉमन सेंस यूज करो। इतना लोग एक्टिव हो जाएंगे तो क्वालिफाई का भी केस हारता क्या? नहीं हारता। तो ये सब मन गिनत है। और जानते हैं किसका प्लान है? इस लड़की को जिसको इसने मोहरा बनाया था, राहुल नाम का लड़का, ये जानते हैं एक क्या किया? एक लड़की का चैनल है, यूट्यूब चैनल, ठीक ना, और उस पर क्या किया है, उसका 65-70 को सब्सक्राइबर है। उसके पास क्या किया, जब और यूट्यूबर के पास इसने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ देखिए ये वीडियो यूट्यूबर के लिए भी है, जितने भी यूट्यूबर लोग हैं, हम भी एक यूट्यूबर हैं, और एक यूट्यूबर जो होता है कभी किसी के गलत बातों को नहीं दिखाता है, पूरा एविडेंस के साथ बातों को रखता है। दोस्तों, जितने भी यूट्यूबर साथी अगर मेरे आप वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़, हम भी आप ही लोगों में से एक सदस्य हैं, हम भी एक यूट्यूबर है। तो यूट्यूबर क्या होता है? एक परिवार ही है। जितने भी यूट्यूबर लोग हैं वो एक परिवार है। आप किसी के कानाफूसी में ना जाए, प्लीज़, बातों को समझिए। क्योंकि अगर एक यूट्यूबर पर कोई नेगेटिविटी फैला रहा है, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि वो भी एक सदस्य है, पूरे यूट्यूबर की बात आ रही है। तो यहाँ पर ऐसा इसने किया, ठीक, गिराने की साजिश किया, लेकिन ये सब गलत। इसका जितना भी प्लान था, सारा प्लान फेल और सारा प्लान चौपट। ये सबसे बड़ा आदमी ऐसा आदमी है, इसने जानबूझकर क्वालिफाई को इतना किया। पहले इसको कोई और ग्रुप बना था, उसमें गया, वहाँ पर इसको मार कर निकाल दिया लोग। फिर दूसरे ग्रुप में गया, वहाँ से बोल चाल कर बहुत बुरा भला बोलकर इसको निकाला लोग। फिर हमारे ग्रुप में आए, यहाँ से तो पूरा इसकी गंदगी के वजह से इसको साफ कर दिया गया। फिर इसने सोचा क्या कि हम ये वो दिस डेट कर कर कुछ और वो करेंगे। बाबू, ये बिहार है, ठीक है ना, जो तुम गेम बना रहे हो ना, वहाँ से 10 कदम आदमी आगे चलता है, ठीक है ना। मर्द बनने का इतना ही शौक है तो लड़कियों का सहारा क्यों लेते हो भाई? मर्द का सहारा लो ना। क्या तुम एक लड़की का सहारा लेकर किसी को बदनाम करोगे, नेगेटिविटी फैलाओगे? नहीं। तो सारे क्वालिफाई लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, जो भी ये बंदा कर रहा है, आप इससे प्रश्न पूछिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस है, संविधान के मुताबिक 10 दिन में हियरिंग का डेट मिल जाना चाहिए था, इतना लेट क्यों हुआ?
आखिर ये ऐसा क्यों किया, सबको क्यों तोड़ा और सबको क्यों बदनाम कर रहा है? आप लोग इससे प्रश्न पूछिए। इसका एक एक एविडेंस है। ये वही बंदा है जो 50 लोगों का डॉक्यूमेंट चुरा लिया था और डॉक्यूमेंट चुरा कर बोला कि हमको 5 करोड़ 2 लाख रुपया, ये सारा बात बोला है। ठीक है, अगले वीडियो में हो सकता है इसका ऑडियो आ जाए, अगले वीडियो में हो सकता है कि इसका ऑडियो यूट्यूब पर चला दें हम। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा तो बस, क्योंकि कुछ लोग की इजाज़त लेनी है। ठीक है ना, अगर जो भी चीज़ें हैं तो मुश्किल से आप लोग सुन लीजिएगा कि सच्चाई क्या है, गलत क्या है। ठीक है ना, क्वालिफाई को बदनाम करने में और क्वालिफाई को क्वालिफाई से लड़वाने में और क्वालिफाई को क्वालिफाई के बीच में टांग अड़वाने में, और यही बंदा बोला है कि हम जो कॉन्टैक्ट बेसिस वाले हैं, उधर से कोई सुरजीत जी हैं, उनसे भी ये बात कर रहा है। ठीक है ना, ये बोला है कि बात कर रहा है और अब बोल रहा है कि लिमिटेड सीट की मांग करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हमारे टीम में प्रेम रंजन, पिंटू, मोनू जो है, ये सारे क्वालिफाई की बात करते हैं। जितने क्वालिफाई लोग हैं सभी के क्वालिफाई के लिए नौकरी की बात होगी। भाई अगर जीत होगा तो पूरा क्वालिफाई की। ठीक ना, हम एक क्वालिफाई की क्यों बात करेंगे, लिमिटेड सीट की? क्योंकि जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंटली थे तो वहाँ पर हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से बातों को रख रहे थे, लेकिन ये लोग तो ऐसा तितर बितर किया है कि समझ लीजिए कि सबको तहस नहस कर दिया है। तो प्लीज़ बातों को समझिए। ये प्रश्न था, आप समझ गए। यही आप लोगों से कहना था कि जो लोग ये एक्टिविटी किए हैं और लड़कियों का सहारा लेकर जिनको बदनाम करने का ये लोग साजिश रच रहा है, तो आप उनसे भी सतर्क रहें। ठीक है ना, ये वही लोग हैं। ठीक है ना, कल को हमारी लड़ाई क्वालिफाई में किसी और से हो रही थी और जब हम उससे मिल गए तो इसको पेट में दर्द हो गया और इसको तकलीफ होने लगा कि ये कैसे क्वालिफाई को ये कर लिया। यही बंदा है जो पूरा तितर बितर कर दिया है और इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगले वीडियो में हो सकता है ये ऑडियो आपको सुनने को मिल जाए, जिसमें इसने कन्फेस पर 4 लोगों से बात, तीन या 4 लोग हैं, हाँ आवाज़ में 3, एक आदमी का आवाज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ 3 से 4 लोग कन्फेस पर रह कर ये बोला है कि अगर 5 लाख रुपया 5 करोड़ रुपया नहीं देता है, पिटिशनर तो हमारे पास है, अगर दम है तो 5 करोड़ रुपया लेकर ले जाए, करें, हम तो पूरा पिटिशनर को अपने काबू में कर लिया। ऐसा ऐसा बात बोला है रिकॉर्डिंग में। अगर वो रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लीजिएगा तो मन करेगा कि इसका क्या हश्र आप लोग करेंगे, आप कुछ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भाई यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स करने नहीं, हम लोग आए थे क्वालिफाई का आवाज़ बुलंद करने, लेकिन कुछ इतना गिरे हुए मानसिकता के लोग हैं, इतने घटिया मानसिकता के लोग हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, हम सोशल मीडिया पर शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। ठीक, पर्सनली ऑफलाइन होता तो हम अच्छे अच्छे शब्दों का एनालिसिस करते, लेकिन यहाँ नहीं बोल सकते हैं, मजबूर हैं, क्योंकि वो शब्द आप भी सुनेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। ठीक है ना, अगर आप एक यूथ हैं तो वो बात आपसे बर्दाश्त नहीं होगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि आपके भी घर में बहन माँ बेटी होगी और कोई भी अपनी बहन माँ बेटी के लिए जब हक अधिकार की बात करता है और कोई उसे दबाने का प्रयास करता है तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वही किया है ये बंदे ने, पूरा सबको लोट पटोर कर रख दिया है अकेले, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसने जितना भी साजिश रचा, जितना भी अपना प्लान बनाया है, सब इसके प्लान पे पानी फेर गया है, सबको हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये प्लान बना लिया है कि क्वालिफाई को हरवा दे। कैसे? जब आप लोग पूछिए इसे, ये बोल रहा है क्वालिफाई को हरवाएंगे और ये पूजा कर रहा है कि हे भगवान क्वालिफाई का हार हो जाए। इसने बोला है बहुत लोगों से। ठीक, तो ये आप लोग पूछिए इसे कि हाँ ये ऐसा क्यों बोल रहा है। आखिर अभी तक जो मैंने प्रश्न किया, ये सारा प्रश्न अभी इससे पूछिए जो लोग आगे आए हैं। ये प्रश्न इसी से आपको पूछने का अधिकार है ये वीडियो में। अगले वीडियो में हो सकता है कि सच्चाई आपको सुनने को मिल जाए, इतना इंतजार कीजिएगा। ठीक ना, हो सकता है, क्योंकि जानते हैं ये ऐसा बनता है ना, कमेंट में फेक आईडी से ना यही उल्टा पुल्टा लिखता है। 4 को 5 को जीमेल आईडी बना लिया है। ठीक है, उल्टा पुल्टा कमेंट में पिंटू प्रेम मोनू को ही टारगेट करता है। ठीक, करो टारगेट, लेकिन तुम्हारे मंसूबों पे हर चीज़ पे पानी फेर जाएगा, ये वादा है दोस्त। ठीक है ना, तुम अपने चाल में कभी कामयाब नहीं होगे। ठीक, क्योंकि हम यहाँ हक अधिकार की बात करने आए हैं लोग, क्योंकि अब जो भी बातें होता है सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोग रख रहे हैं, सच्चाई के माध्यम से। ऐसे नहीं कि मुख से जो बोल दिए, सारा चीज़ है, सारा एविडेंस है, सारा प्रूफ है। बस थोड़े दिन की कुछ ही पलों की बात है, हो सकता है अगले वीडियो में ये एविडेंस आपको सुनने को मिल जाए, जिसने ये आग लगा रखा है क्वालिफाई के बीच में। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें और घबराने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहे। केस अभी आप ही के हाथ में है, अभी कुछ नहीं बिक रहा है। जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं फैलाने दीजिए, आपको सतर्क रहना है, केयरफुल रहना है। ठीक, और पॉजिटिव रहना है केस के रिगार्डिंग।
ओके, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहे स्टैंड बीपीएससी।